बिहार से उठी सियासी आंधी, तेजस्वी के आरोपों से गरमाई राजनीति। नोटबंदी से लेकर कोविड और अब गैस संकट, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या हकीकत? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। बिहार की राजनीति से लेकर केंद्र सरकार तक सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम के संसद में दिए गए बयान पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि अगर सरकार पहले से अलर्ट रहती तो देश में बार बार ऐसी संकट की स्थिति नहीं बनती। उन्होंने नोटबंदी, कोविड संकट और अब गैस की किल्लत जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को पूरी तरह विफल बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार की सियासत पर भी बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की साजिश चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदरूनी समझौते के तहत ये खेल खेला जा रहा है। वहीं तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में फैसले उनके नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में है। अब सवाल ये है, क्या ये आरोप सिर्फ सियासी हमला है या वास्तव में व्यवस्था में कहीं बड़ी कमी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार और देश की राजनीति एक नए टकराव की ओर बढ़ रही है? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अगर सरकार पहले से अलर्ट रहती तो व्यवस्था जो है बनी रहती। ये सरकार जब से आई है आम नागरिकों को, गरीबों को झेलना पड़ा। चाहे आपने देखा होगा नोटबंदी के समय, चाहे कोविड के समय, चाहे अब गैस की किल्लत हो रही है तब। यानी सरकार जो है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मतलब सरकार का काम होता है कि जनता को दुख दर्द ना हो, पूरी तरीके से जनता के लिए हर एक व्यवस्था जो होनी चाहिए, अगर कमी हो रही है तो सरकार जो है साफ साफ जो है हाथ खड़ा कर रही है। यानी सरकार जो है फेल हो चुकी है, नाकामयाब हो चुकी है। अगर किल्लत हो रही है तो आपकी क्या व्यवस्था रही है, क्या स्ट्रैटेजी रही है ताकि हमारे आम नागरिकों को असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो? आप जान रहे हैं देश में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। कोविड के समय आपने देखा होगा, खास तौर पे बिहार के मजदूर 2-2 दिन तक पैदल चल करके, 4-4 दिन तक पैदल चल करके, नंगे पांव कितने लोगों की मृत्यु हो गई, इसका जवाबदेही आज तक सरकार ने नहीं लिया। अगर पहले से ही व्यवस्था होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब हर चीज जनता को झेलना पड़ रहा है। तो सरकार जो है कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। गरीब की सरकार नहीं है, ये केवल चंद अमीरों की सरकार है। इसलिए हम सब लोग जो है इस बात को हमेशा से उठाते रहे।